महाराज ने हनुमान कही पड़सा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और कहा मैं अभी आपके ऊपर विश्राम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विश्राम तो मुझे तब मिलेगा जब तक मैं राम जी के कार्य को पूर्ण ना कर दूं। जब तक मैं राम जी के कार्य को पूर्ण ना कर दूं, मेरे को विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और प्रणाम करके हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो ये जो आवाज थी ना, इतनी तीव्र गति से हनुमान जी महाराज दौड़े थे, छलांग लगाई थी कि उसकी टंकार पाताल लोक में चली गई थी। देवता घबरा गए थे और नागों की माता सुरसा को भेजा कि आप जाकर के पता लगाइए कि कौन है। हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षण करके आई है, क्या ये राम जी के कार्य को पूर्ण करेंगे? सुरसा आई और जैसे सुरसा आई ना, तो सुरसा ने कहा कि आज ब्रह्मा जी ने मुझे आहार प्रदान कर दिया है। बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है। मैं बहुत दिनों से भूखी थी और आज इस वानर को खा करके अपना भूख समाप्त करूंगी। जैसे सुरसा ने कहा कि मैं इसको खा जाऊंगी, हनुमान जी महाराज ने कहा मां अभी मैं राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। और ये सुरसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने आज मुझे बहुत दिनों के बाद आहार दिया है। हनुमान जी ने विचार किया कि हम तो राम काज के लिए जा रहे थे और देवताओं ने हमें ही आहार बना करके भेज दिया। हनुमान जी ने कहा मां अभी मैं प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ, इसलिए अभी मत खाओ। जब मैं वापस लौट करके आऊंगा ना, तब आप मुझे खाओ, अभी मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा अच्छा मैं इतना मूर्ख हूँ कि सामने आए भोजन को ठुकरा दूं? मैं तो अब भी खाऊंगी। और जैसे कहा अब भी खाऊंगी, तो हनुमान जी महाराज ने कहा जब नहीं मानोगे तो फिर खा लो, फिर खा लो। और जैसे कहा खा लो। अब ये सुरसा जो थी, ये हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुख बढ़ाना शुरू किया। एक जोजन का मुख फैला लिया। और एक जोजन में जानते हैं कितने किलोमीटर होते हैं? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की दूरी में अपना मुख फैलाया हनुमान जी को खाने के लिए। और जैसे 12 किलोमीटर का मुख फैलाया ना, हनुमान जी तुरंत 24 जोजन के हो गए। जैसे जैसे ये सुरसा अपना मुख फैलाते जा रही है, हनुमान जी उससे द्विगुण विस्तार अपना स्वरूप बनाते जा रहे हैं, दुगुना बनाते जा रहे हैं। सुरसा ने देखते देखते अपना मुख 16 जोजन का फैलाया और हनुमान जी 32 जोजन के हो गए। और इसी प्रकार से जब जब सुरसा अपना मुख फैलाती है, हनुमान जी उसके मुख के अनुसार दुगुना स्वरूप अपना बना लेते हैं, अपना पूरा रूप धारण कर लेते हैं। जो जन भरती बदन पसारा, कभी पंछी न दुगुन सवारा। सखी जो जने
जैसे सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुख 16 योजन का फैलाया, हनुमान जी महाराज तुरंत अपना स्वरूप 32 योजन के बनाया। और इसी प्रकार से सुरसा 32 योजन की हो गई, हनुमान जी 64 योजन के हो गए। इसी प्रकार से चलता गया और जैसे ही ये खेल शुरू हुआ ना, अब सुरसा ने क्या किया, 7 योजन ही आनन की 100 योजन का मुख फैला लिया। अब विचार कीजिए कि जितना दूरी में वो 100 योजन का समुद्र था, उतनी दूरी में उसने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुख फैलाया। जैसे मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि ये 100 योजन का मुख फैलाया, अगर मैं 200 योजन का हो जाता हूँ तो क्या पता ये अपना फिर से स्वरूप ये मुख कहीं 300 योजन की ना बना ले, तो फिर क्या करूंगा। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, अगर ये 100 योजन की हो गई, अगर मैं कहीं अपना 200 योजन का बना लिया शरीर, तो फिर मेरा एक पैर लंका में और दूसरा पैर राम जी के पीछे। राम जी सोचेंगे किसको किस कार्य के लिए भेजा था और ये कर क्या रहा है। हनुमान जी ने उसी समय बुद्धि से काम लिया। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने देखा कि सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी महाराज ने उसी समय अति लघु रूप पवन सुत लीना, एकदम छोटे से हुए। और जैसे छोटे से हुए, सुरसा के मुख में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद पेट में जाकर के जो भी गड़बड़ी थी ना, सब ठीक ठाक करके हनुमान जी महाराज मुख से बाहर आए। और जैसे मुख से बाहर आए, हाथ जोड़ करके अब कहते हैं कि माँ, तुम तो मुझे खाना चाहती थी, तुम्हारी इच्छा को तो हमने पूर्ण कर दिया, अब मुझे आज्ञा दो कि मैं राम जी के कार्य को पूर्ण करूं। सुरसा ने कहा, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, मैं तुम्हें खाने नहीं आई। हनुमान जी ने कहा, ले लिया, बल बुद्धि का परीक्षण हो गया। किस प्रकार से हुआ। सुरसा ने कहा कि जब मैंने 100 योजन का मुख बनाना शुरू किया ना, जब मैं अपना मुख फैलाना शुरू की ना, तो उस समय आप मेरे से अपना स्वरूप दुगुना कर रहे थे, इससे आपके बल का पता चल गया। और जब मैं 100 योजन का मुख फैलाई तो आपने बुद्धि से छोटा स्वरूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया और आप बल बुद्धि के निधान हैं। उसी समय मैया सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि आप राम जी के सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। जैसे कहा, आप राम जी के कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। मैया सुरसा ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी महाराज अब सुरसा मैया को प्रणाम करके आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो वे लंका के पहुंचने के पश्चात, पहुंचने से कुछ समय पूर्व उसी सागर के किनारे एक राक्षसी रहती है। और ये राक्षसी का एक ही काम है कि जो भी गगनचर पक्षी होते हैं ना, जब वो सागर के ऊपर से जाते हैं ना, तो ये राक्षसी क्या करती हैं, सिंहिका, इसका नाम है सिंहिका। और ये सिंहिका क्या करती हैं कि उस पक्षी के छाई को, परछाई को खींच लेते हैं। और उस परछाई को जब खींचती हैं तो जो भी गगन में उड़ रहे पक्षी होते हैं, जो भी आसमान में उड़ रहे पक्षी होते हैं, उसको खींच करके खा जाते हैं। और जैसे हनुमान जी महाराज रहने लगे ना, तो ये सिंहिका ने क्या किया कि हनुमान जी के छाया को पकड़ लिया और पकड़ के हनुमान जी की छाया को भी खींचने लगी। हनुमान जी ने देखा कि मेरा गति अवरुद्ध हो गया। जैसे ही नीचे देखा, सिंहिका दिखाई दी। हनुमान जी महाराज पहले अपना शरीर पूरा ढीला कर दिया, पूरा शरीर ढीला कर दिया कि खींच लो।
कितना खींचती हो। और जैसे खींचते गए ना, अब हनुमान जी महाराज जैसे सोचा के पास, जैसे ही सिंगिका के पास आए, तो जैसे ही सिंगिका के पास हनुमान जी महाराज ने मुक्का बांधी, पीछे बांध कर थे पास में खींची, एक मुक्का बांधी थी। जैसे ही पास में पहुंचे हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मारा, जय श्री राम, सिंगिका का गोविंदाई नहीं। अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, और जैसे ही लंका में पहुंच गए ना, तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि लंका के चारों दरबारी पर बड़े बड़े राक्षस रक्षा कर रहे, रखवारी कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि सुनो, हमें लड़ने झगड़ने के लिए जाऊंगा, जिन्हें पहले ही मना किया, और मैं जाऊंगा तो उससे लड़ाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या करें, सोचे रात्रि में प्रवेश करूंगा। और हनुमान जी महाराज किसी प्रकार छुप करके दिन भर को इंतजार किया। जैसे रात्रि का समय आया, हनुमान जी महाराज ने रात्रि में लंका में प्रवेश करने लगे। छोटा सा रूप धारण किया, मस्तक समान रूप कपिधर। जैसे ही छोटा सा रूप धारण किया, किसी ने कहा कि हनुमान जी महाराज ने मच्छर का रूप बना लिया। हनुमान जी महाराज मच्छर का रूप धारण करके लंका में नहीं गए, मसक समान, मसक कहते हैं जो बिल्ली का छोटा बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं मसक। जितने बड़े बिल्ली का छोटा बच्चा होता है, उतने बड़े आकार के हनुमान जी होते। मसक समान रूप कपिधरी, हनुमान जी महाराज उस मसक के समान अपना रूप बनाया और लंका में प्रवेश करने लगे। और जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे, तो लंका के द्वार पे पहले से ही लंकनी रुकी थी। और लंकनी जैसे ही देखी हनुमान जी को, तो कहने लगी, अरे मूर्ख, चोर की भांति प्रवेश करता है, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं लंकनी हूँ। और तू जानता नहीं कि जितने भी चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं, जितने भी चोर हैं सब मेरे आहार हैं। जैसे हनुमान जी महाराज ने सुना कि जितने भी चोर हैं सब लंकनी के आहार हैं, तो हनुमान जी महाराज ने कहा, एक बात बताओ, तुम कह रही हो कि जितने भी चोर हैं वो सब तुम्हारे आहार हैं, तो सबसे बड़े चोर तो तुम्हारे राजा हैं। और कह रही हो कि जो भी चोर है वो सब तुम्हारा भोजन है, तुम सब चोर को खा जाती हो। तो तुम जब सब चोर को खा जाते हो, तो अब तक तुमने अपने राजा को क्यों नहीं खाया? सबसे पहले तो उसी को खाना चाहिए था। सबसे पहले तो सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा रावण है, उसको खा जाते। चोरी करके मेरी मैया जानकी का हरण करके लेके आया है, उसको तो नहीं खाया तुमने। जैसे कहा, तो हनुमान जी महाराज बोले, बहुत प्रवचन कर रही हो। हनुमान जी महाराज ने कहा, नीचे आओ। और जैसे ही नीचे आई लंकनी, हनुमान जी महाराज ने फिर से मुक्का बांधा। और जैसे मुक्का बांधी कि मुक्का में जय श्री राम, लंकनी को एक मुक्का मारा। और जैसे लंकनी को एक मुक्का लगा ना, लंकनी धड़मड़ा के जमीन पड़ गई। और जैसे ही जमीन पड़ गई, तो फिर से किसी प्रकार से अपने आप को संभाल करके खड़ी हो गई। मुठ का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनमई, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिने सत्संगा। लंकनी हनुमान जी से सत्संग करने लगी, कहने लगी, हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए, आप जैसे संतों का दर्शन हुआ। हनुमान जी ने कहा, अब ये प्रवचन सुनाई दे रहा है। लंकनी ने कहा, जब आपका मौका लगा ना, जब से मुलाकात हुई ना आपकी, आपसे मुलाकात जो हमने की है ना, ये बड़ा भाग्य है हमारा, ये बड़ा सुख मिला हमको। हनुमान जी ने कहा, मुलाकात की मुक्का ला रहा, तब जाके सत्संग पता चला। इतने देर से समझा रहा था, तब नहीं समझ में आया। देखिए, लंकनी को वरदान मिला था। लंकनी ने कहा कि मैं जब लंका में आई ना, तो ब्रह्मा जी से मैंने प्रश्न किया था कि इस लंका का राज्य कब तक रहेगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब एक रामदूत कपि के मारने से तुम जब व्याकुल हो जाओगी, तब समझ लेना कि अब निशाचरों का वध होने वाला है, निशाचरों का अंत होने वाला है।
और जैसे ही लंकनी ने सुनाया, कहा आज वो दिन आ गए और मुझे लगता है कि अब जल्द ही राक्षसों का विनाश होने वाला है और मेरा परम सौभाग्य है जो रामदूत आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त। और लंकनी ने कहा आपको कौन रोक सकता है, आप प्रवेश करिए लंका में। लंकनी कहते हैं हनुमान जी से, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविष्टि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप लंका में प्रवेश करिए। और ये जो चौपाई है ना, जब भी आप कहीं घर से किसी यात्रा के लिए निकलिए, कहीं भी जाइए, तो आप सदैव इस चौपाई का गान करके ही घर से किसी नगर में किसी क्षेत्र में प्रवेश करिए। प्रविष्टि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए और जैसे लंका में प्रवेश किया ना, तो पूरे लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा, देखे जाता अगणित जोधा, कहीं भी जानकी मैया नहीं दिखाई दी। हनुमान जी महाराज रावण के कक्ष में गए, वहाँ भी मेरी मैया जानकी नहीं थी। पूरे लंका में हर एक घर में जाकर के हनुमान जी महाराज ने देखा, लेकिन कहीं पर भी मेरी मैया जानकी नहीं दिखाई पड़ी। उसी समय भोर काल की बेला में हनुमान जी महाराज को एक बड़ा ही सुंदर भवन दिखा, और वो भवन किसका था? श्री विभीषण जी महाराज का था। वो भवन विभीषण जी महाराज का था। हनुमान जी ने विचार किया, ये राक्षसों की नगरी में ये भगवान के भक्त कौन है? चला चल करके मिलते हैं कि इतने निशाचरों के बीच में ये भगवान का भक्त किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है। हनुमान जी महाराज जैसे ही देखे कि इस भवन के आंगन में तुलसी मैया का बिड़वा है, और तुलसी मैया का बिड़वा तो एक भक्त के घर में ही रहता है, भगवान के भक्त होते हैं। शंख चक्र का चिन्ह है द्वार पर, राम राम लिखा हुआ है। हनुमान जी महाराज समझ गए किसी भक्त का घर है, और जब भक्त का घर समझे, हनुमान जी महाराज ने अपना भेष बदल लिया, सन्यासी का भेष धारण कर लिया, और उस भवन के बाहर जैसे पहुंचे ना, तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि उधर से विभीषण जी महाराज जगे और उधर से राम राम की आवाज आई। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, ये राम राम कौन कह रहा है? जब एक भक्त भगवान का भक्त देखता है ना कि उधर से राम राम की ध्वनि आ रही है, तो क्यों ना इधर से भी राम राम की ध्वनि लगाई जाए। और हनुमान जी महाराज जैसे ही विभीषण जी के मुख से सुना राम राम, अब इधर से हनुमान जी महाराज ने राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम
भी जगे ही थे, बाहर निकले और जैसे ही बाहर निकले ना तो सोचने लगे कि ये कौन है। और जैसे हनुमान जी के स्वरूप को देखा, ब्राह्मणों का भेष देखा, सर्वप्रथम जानते हैं विभीषण जी ने हनुमान जी से क्या कहा। आप हम किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? बोलिए। जब हम आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? आप कौन हैं या फिर कहाँ से आए? हनुमान जी महाराज से विभीषण जी पहली बार मिले और जैसे पहली बार मिले ना तो हनुमान जी महाराज से विभीषण जी पूछते हैं कि आप कुशल से तो है ना? पहले कुशलता पूछी है। क्यों पूछा? क्योंकि विभीषण जी जानते हैं कि ये राम राम जप रहे हैं। निशाचरों की नगरी में ये राम नाम जपने की हिम्मत इनके भीतर कहाँ से आ गया? क्योंकि विभीषण जी को केवल छूट है राम नाम जपने की, और वो भी बाहर जाकर के प्रचार नहीं कर सकते, केवल घर के भीतर राम नाम जप कर सकते हैं। तो सोचने लगे राम नाम जोर जोर से गा रहा है और निशाचर ने हमको